गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो हमारे व्यावसायिक अध्ययन के अध्याय 2 से है, जिसका टॉपिक चल रहा है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। और व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में भी हमने आपको एकांकी व्यापार पढ़ाया, एकल स्वामित्व, हिंदू संयुक्त परिवार वो पढ़ाया। तीसरा हमारा चल रहा था साझेदारी। साझेदारी में अर्थ हो गए थे गुण, दोष, लक्षण, और साझेदारों के प्रकार हो गए थे। आज का जिसका मेन टॉपिक है वो है नाबालिग साझेदार, और आगे का जो टॉपिक है साझेदारी के प्रकार। देखो, नाबालिग साझेदार वह साझेदार होता है जिसकी 18 साल से कम आयु होती है, या न्यायालय संरक्षण द्वारा उसे 21 साल तक भी रखा जा सकता है। देखो, ये जो नाबालिग साझेदार होता है सिर्फ इसे लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है, वरना इसे कोई दायित्व से इसका कोई मैटर नहीं होता कि किसका क्या पेमेंट होना। मैनेजमेंट में भाग लेने का ऐसा अधिकार होता है, गुप्त संचय या गुप्त रिकॉर्ड देखने का ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। चलो अब इसे हम विस्तार पूर्वक देखते हैं बेटा, जैसा कि अब बुक में कहा गया है, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। कानूनी अनुबंध के आधार पर दो लोगों के बीच साझेदारी का गठन किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, और वे भी कैसे होने चाहिए? बालिग होने चाहिए, नाबालिग नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो उनके द्वारा चलाए जाने वाले व्यापार को लाभ हानि को बांटने के लिए समझौता करते हैं। क्या होता है? साझेदारी में एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, डीड होती है। किसके बीच में? जो पार्टनर उस साझेदारी को करना चाहते हैं, उन साझेदारों के बीच में जो समझौता होता है, वो समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। दोनों ही साझेदार बालिग होते हैं। बालिगों को किसी के साथ अनुबंध करने का अधिकार दोनों ही साझेदार बालिग होते हैं, यानी कि जो से भी दोनों साझेदार होते हैं वे बालिग होने चाहिए, यानी कि उनकी उम्र जो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। नाबालिग, जो बच्चा 18 साल से कम है, वो अगर उस फर्म में साझेदार है तो क्या है, कहा है इन्होंने कि नाबालिग को किसी के साथ अनुबंध करने का अधिकार नहीं है, और न ही नाबालिग किसी फर्म के साझेदार बन सकता है। देखो, रूल में भी है कि कोई नाबालिग जो है किसी फर्म का साझेदार बन सकता है। अगर अन्य साझेदार की सहमति हो तो किसी नाबालिग को फर्म के लाभों में भागीदार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? सिर्फ लाभों में भागीदार बनाया जा सकता है। इस स्थिति में नाबालिग साझेदार का दायित्व फर्म में लगाई गई पूंजी और उसकी पूंजी तक ही सीमित होता है। देखो, नाबालिग का जो मैंने बताया था कि साझेदारों में साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, परंतु यदि किसी फर्म में कोई साझेदार नाबालिग है तो उसका जो दायित्व होता है सिर्फ फर्म में लगाई गई पूंजी तक ही होता है, उससे ऊपर उसका कोई दायित्व नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं। नाबालिग साझेदार को केवल लाभ के भागीदार करने का अधिकार है, प्रबंधकीय कार्यों में भाग लेने का उसे अधिकार नहीं है। मैंने बताया था कि जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें उसे कोई भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ वह हानि को भी वहन नहीं करेगा, यानी फर्म को लॉस हो जाता है तो वो उसकी लॉस को वहन नहीं करेगा। नाबालिग साझेदार चाहे तो फर्म के खातों की जांच कर सकता है। नाबालिग साझेदार चाहे तो फर्म के खातों की जांच कर सकता है। नाबालिग की स्थिति फर्म में बालिग होने के पश्चात बदल जाती है। देखो, ये भी एक है कि यदि किसी साझेदार की उम्र 18 साल से बाद है और वो सभी साझेदारों की सहमति से फर्म में साझेदार बन गया है, परंतु यदि उसकी एज 18 साल से ऊपर हो जाती है तो वो फिर से बालिग वाली स्थिति में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वो मेन साझेदारों में उसकी काउंटिंग होने लगेगी। देखो, आगे चलते हैं कि यहाँ पर भाग लेने का अधिकार नहीं होता, इसी साथ वह हानि को भी वहन नहीं करता। नाबालिग साझेदार चाहे तो फर्म के खातों की जांच कर सकता है। नाबालिग की स्थिति फर्म में बालिग होने के पश्चात बदल जाती है। बालिग होने पर उसे स्वयं निर्णय करना होता है और वह फर्म के साझेदार बने रहना चाहता है अथवा नहीं। यानी बालिग होने के पास उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, चाहे तो फर्म में जुड़ा रहे, चाहे फर्म में ना जुड़े। यह निर्णय उसे 6 माह के अंदर लेना होता है, यानी जिस साझेदार की, नाबालिग साझेदार की एज 18 साल पूरी हो जाती है तो उससे बाद में उसे बालिग घोषित कर दिया जाएगा, तो उसे 6 महीने के अंदर इस चीज़ कर पाता तो फर्म में उसे पूर्ण रूप से साझेदार मान लिया जाता है। अगर वो कोई लिखित में नोटिफिकेशन वगैरह नहीं देता है तो उसे फर्म में क्या मान लिया जाएगा? पूर्ण साझेदार मान लिया जाएगा। इससे आगे चलते हैं
मान लिया जाता है। अन्य सक्रिय साझेदारों के समान ही फर्म की देनदारी और दायित्व उसके असीमित हो जाते हैं। जैसे ही वो 18 साल से ऊपर क्रॉस करेगा और वो बालिग साझेदार में हो जाएगा तो उसकी जो है वही उसके उस प्रकार, देखो साझेदारी के प्रकार को इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक तो अवधि के आधार पर और एक देयता मतलब लायबिलिटीज के बेस पर। अवधि, देखो सबसे पहले बताया ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी में इन्होंने बताया कि एक साझेदारी में सभी साझेदारों की इच्छा शामिल होती है। ये तो उसकी डेफिनेशन में भी लिखा है कि साझेदार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन। ऐच्छिक का मतलब है साझेदारी करते समय आप पर कोई प्रेशर नहीं होता, आप अपनी स्वयं की इच्छा से उसमें फर्म में साझेदार बने हैं, तो इच्छा शामिल होती है। यह तब तक चल सकती है जब तक अलग होने का नोटिस न दिया जाए। यदि कोई साझेदार यह चाहे कि नोटिस देकर समाप्त कर सकता है। अगर ऐच्छिक साझेदारी, अगर कोई साझेदार चाहे तो वो एक इस पर नोटिस देकर इसे समाप्त कर सकता है। दूसरा आ रहा है विशिष्ट साझेदारी, स्पेशल पार्टनरशिप। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसकी रचना की जाती है तथा उद्देश्यों को पूर्ण होने पर स्वतः ही वे समाप्त हो जाती है, तो विशिष्ट उद्देश्य या विशिष्ट परियोजना कहलाती है। जैसे हमने किसी भवन को यानी बिल्डिंग को बनाने का ठेका लिया, तो हमने बिल्डिंग को बनाने का ठेका लिया, जब तक वो बिल्डिंग नहीं बनती है यानी जब तक उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता है तब तक हम साझेदार हैं। जिस दिन उस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट वो बनकर तैयार हो जाओगी, हमारी साझेदारी स्वतः ही समाप्त